पहले नेता अपराधी बनाते थे, अब अपराधी नेता बनाते हैं। तो जब सब अपराधी थाने को पैसा ही देगा, उसको टारगेट है, कब किसको कौन मार देगा, कोई माँ बाप है क्या? कोई भला आदमी, कोई समाज में एक दूसरे की मदद करने की हिम्मत ही नहीं रह गई। किसका इंटरेस्ट है अपराध, हत्या, समाज बचाने का? प्रशासन तो चलिए अपराधी माफिया, जमीन बालू शराब माफिया में लगी हुई, समाज तो अपने अपने अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रही है ना। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, उसको लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है और लगातार क्राइम बुलेटिन भी तेजस्वी यादव की तरफ से जारी किया जाता है और बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल भी उठाए जाते हैं। अब देखिए, पूर्णिया से इस निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी अब बिहार में बढ़ रहे क्राइम को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया रखी है। आपको बता दें कि पप्पू यादव बीते दिन बिहार के सहरसा पहुंचे थे और सहरसा में जिस तरीके से एक के बाद एक क्राइम की घटनाएं जो सामने आ रही है, उसको लेकर के पप्पू यादव मुखरता से बोलते हुए नजर आए और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात भी की है। आपको बता दें कि सहरसा में एक के बाद एक लगातार क्राइम की घटनाएं देखने को मिल रही है। ऐसे में पीड़ित परिवारों के साथ निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने अपने तरफ से 10,000 रुपए की आर्थिक मदद भी की है। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों को भी उन्होंने फोन किया और साफ तौर पर कहते नजर आए कि इन सभी मामलों को लेकर के कार्रवाई की जाए और सख्ती बरती जाए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके अपराधियों को दबोचा जाए और उस पर एक्शन लिया जाए। साथ ही उन्होंने बिहार सरकार से पीड़ित परिवारों के लिए 10 लाख रुपए की मुआवजे की भी बात उन्होंने साफ तौर पर की है। आपको बता दें कि सहरसा पहुंचे थे पप्पू यादव और इस दौरान सहरसा में जिस तरीके से क्राइम की घटनाएं सामने आ रही है, जहां एक मासूम की हत्या कर दी गई, सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई, एक बुजुर्ग की असामयिक विदाई और पंजाब में प्रवासी मजदूर के दर्दनाक मौत के बाद अब इन परिवारों के आंसू पोंछने पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद सहरसा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और इस दौरान वो क्या कुछ कहते नजर आए, आपको सुनाते हैं। बच्चे की हत्या हुई है, बिहार सरकार को, प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए, आज 6 हत्या हुई है पटना में, कोई न समाज की संवेदना है और सत्ता सरकार और नेता की संवेदना तो बिहार में बहुत पहले ही मर चुकी है। कल हम पर्वता में थे, एक गुड्डू सिंह नाम का आतंक पूरा दियरा में अभी तक 12 मर्डर कर चुका है, हर गरीब की हत्या कर देता है। 2 दिन पहले किसान की हत्या कर दिया। अभी हम एक चौधरी कर्मा में थे जिसकी इकलौता बेटा था जिसकी हत्या कर दी, 4 छोटे बच्चे थे। तो समाज कितना संवेदनहीन है। एक्सीडेंट हुआ, लड़की के गले से चेन छीन लिया, लड़के का मोबाइल रेख ले लिया, पानी नहीं दिया, वीडियो बनाता रहा। 2 लोग बच सकते थे, नहीं बचा। एक ही परिवार के 3 भाई मर गए, हवा को छोड़ दिया। अस्पताल आया तो बिना पैसे का अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, 500 रुपया के लिए बगैर स्टिच नहीं हुआ। जब तक पैसा नहीं लिया एम्बुलेंस उठाया नहीं। कुछ बचा है क्या बिहार में? आपको लगता है? पहले नेता अपराधी बनाते थे, अब अपराधी नेता बनाते हैं। जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, स्मैक माफिया। थानेदार का काम है समाज की सुरक्षा, थाना चार्जशीट लिखना, डायरी लिखना, इन्वेस्टिगेशन करना, वह काम करेंगे। बालू का भी वसूली, ट्रैक्टर को धरना, MVI का काम, DTO का काम, ट्रैफिक का काम, दारू की वसूली, जमीन माफिया की वसूली। तो जब सब अपराधी थाने को पैसा ही देगा, उसको टारगेट है। 1 महीने के अंदर कितनी हत्या हो रही है? मधेपुरा में अभी मुखिया को मार दिया,
आप घटना देखिएगा ना भाई, कितनी हत्या। सहरसा का ही आप देख लीजिए, कभी किसी को गला रेत देता है, कब किसको कौन मार देगा, कोई माँ बाप है क्या? अब माफिया लोग दल चलाता है, पैसा देंगे तो दल चलेगा। समाज प्रोटेक्ट करता है अपराधी, अपने जात के अपराधी को। समाज में उसकी गणेश परिक्रमा होती है, समाज में उसको स्थापित कर दिया जाता है और वो समाज में नेता बन जाता है। ऐसे ही लोगों को लोग तवज्जो देते हैं। तो अब सोसाइटी बचेगी? हमको तो नहीं पता, हम किस युग में पैदा लिए भगवान जाने। हमें तो लगता है कि छोड़ देना चाहिए। अब ना ये देश रहने लायक है, ना ये बिहार रहने लायक है। जो स्थिति है, कहीं भी ढंग की चीजें आप बात ही नहीं कर सकते। कोई भला आदमी, कोई समाज में एक दूसरे की मदद करने की हिम्मत ही नहीं रह गई। हालात तो अच्छे नहीं है, कोई एक दूसरे की मदद करने को तैयार नहीं है। पूरी सरकार वसूली में लगी हुई है। कितनी असंवेदना होती है वो तो हम देख रहे हैं ना भैया। अपराध को आप कैसे देखिएगा? नौगछिया में हम 1 महीने में 7 बार जा चुके, पूरा नौगछिया बाजार ही उजड़ रहा है। आखिरकार सर 7 दिन बीत जाने के बाद भी परिजन को किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई अच्छा, है। एक बात बताइए ना, जी, किसका इंटरेस्ट है अपराध, हत्या, समाज बचाने का? जब सिस्टम ही संवेदनहीन हो जाए, समाज में किसी भी तरह का किसी की मदद करने की बात ना हो। बिहार सरकार तो कहती है सुशासन की सरकार है। अच्छा भैया, गिनती कर लीजिए ना। फिर इस तरह की घटना दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ते जा रही है सर? भैया, इस समाज के कारण क्यों बढ़ती जा रही है? खाली इसमें प्रशासन दोषी थोड़ी है। प्रशासन तो चलिए अपराधी माफिया, जमीन बालू शराब माफिया में लगी हुई है, वसूली में लगी हुई है, टारगेट पूरा करेंगे। समाज तो अपने अपने अपराधियों को प्रोटेक्ट कर रही है ना। पहले यूज करते थे नेता लोग अपराधी को बहुत चीजों के लिए, अब नेता यूज होते हैं अपराधी के द्वारा। भैया, हम तो कोशिश ही न करेंगे। कल हमने कहा गुड्डू सिंह के बारे में, एसपी को भी कहा, डीआईजी को भी कहा, यदि आप इनकाउंटर नहीं करेंगे अड्डी, तो हम समाज को आप फ्री हैंड दे दीजिए। अपराधियों का जगह अच्छा कोर्ट बेल दे देती है, क्योंकि चार्जशीट डायरी कमजोर हो जाता है, चार्जशीट समय पर नहीं जाता है। कहने का मतलब सारा सिस्टम ही करप्ट है सर, एक तरह से देखा जाए इसमें तो। कोनो बहस है? कितने बार बोले आपको? हम 10 बार 100 बार डेली बोलते हैं, उठा लीजिए। ऊपर से नीचा सबके सब लूट में लगे हुए हैं, तो उसमें हम क्या बोलें भैया? अब इनके एक बच्चे थे, अविलंब सरकार को इनको कम से कम 10 लाख रुपया की घोषणा करनी चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। अब इसके परिवार की स्थिति क्या होगी? इनको आप टारगेट किया गया, अब इसके पिता को मारने का। आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करिएगा। जहां पर लाश मिला वहां कोई कौन सा टावर था, मोबाइल लोकेशन वहां रात में होगा, तो अब रात से सुबह का मोबाइल लोकेशन निकाल क्यों नहीं रहे हैं? आप 5 बजे वहां कौन गया? और जब से बच्चे गायब है तब से बच्चे का मोबाइल लोकेशन, तो मोबाइल लोकेशन से भी तो आप पकड़ सकते हैं। तो 7 दिन में आपको मोबाइल लोकेशन नहीं मिला। जबकि पीड़ित परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि हम 2 अज्ञात के 2 व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किए हैं। भैया, जो इनको फोन आया जी जी, वो है या नहीं है मेरा मैटर नहीं है, फोन आया तो आप तो देखिए बिहार के सहरसा में क्राइम से जुड़ी 4 घटनाएं देखने को मिली, जहां एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई, अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा भी सहरसा में एक बुजुर्ग की असामयिक विदाई और एक हादसे में, सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत के बाद पंजाब में एक प्रवासी मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई थी। ये कुछ घटनाएं जो है वो सहरसा से निकलकर सामने आ रही थी और
बीते दिन ही पप्पू यादव बिहार के सहरसा में पहुंचे हैं और पीड़ित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की है और इस दौरान उनके तरफ से आश्वासन भी दिया गया, आर्थिक मदद भी की गई। पुलिस अधिकारियों को पप्पू यादव ने फोन भी कर दिया और साथ ही बिहार सरकार से 10 लाख के मुआवजे की जो मांग है उनके तरफ से पीड़ित परिवारों के लिए की जा रही है। और ऐसे में सीधा सवाल बिहार सरकार और बिहार की प्रशासन से वो करते नजर आ रहे हैं कि आखिर बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार इस तरीके से क्यों बढ़ते नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।